नमस्कार दोस्तों सोनम के परिवार के और राजा के परिवार के बीच अब कई ऐसे खुलासे हैं वो हो रहे हैं। राजा के परिवार की तरफ से राजा के जो भाई हैं विपिन रघुवंशी, उन्होंने ना सिर्फ सरकार से बल्कि एक ऐसी मांग रख दी है कि सोनम के परिवार की जो जांच है वो कराई जानी चाहिए सोनम के साथ साथ। अब किस जांच की वो बात कर रहे हैं, कौन से वो खुलासे कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, जो विपिन रघुवंशी बात कह रहे हैं वो किसको लेकर के कह रहे हैं और परिवार के बीच अब जो लड़ाई की बात सामने आ रही है वो क्या है? देखिए, सोनम और राजा का जो परिवार है, सोनम की माँ पहली बार सामने आई हैं, पहली बार उन्होंने इंटरव्यू दिया है, पहली बार उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन अब इन दोनों परिवारों के बीच में जो झगड़ा है वो खुल गया है। अभी तक क्या हो रहा था कि राजा के घर में कुछ भी हो रहा था, कोई भी किसी भी तरीके का काम हो रहा था, राजा को लेकर के कोई पूजा हो रही थी तो आपको गोविंद नज़र आ रहे थे, मतलब कि सोनम के जो भाई हैं वो नज़र आ रहे थे, लेकिन अब वो नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ अब राजा के घर वाले ये कह रहे हैं कि सोनम के जो भाई हैं सोनम के जो भाई हैं गोविंद, वो उनके पिता सोनम राज ये सब हवाला के काम में लगे हुए थे, हवाला के ज़रिए ये पैसा कमा रहे थे। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि विपिन रघुवंशी का ऐसा कहना है कि सोनम के घर वालों ने तंत्र साधना की, सोनम के घर वालों को सब कुछ पता था, इसलिए वो ये मांग करते हैं कि सोनम और राज के साथ साथ सोनम के घर के एक एक सदस्य का नार्को टेस्ट करवाया जाए, ताकि घटना का मोटिव पता चल सके कि आखिर राजा को क्यों मारा गया। दूसरी तरफ जो है, सोनम के परिजनों का ये कहना है कि हमारी बेटी बहुत शांत मिजाज की थी, वो पूजा पाठ करती थी, वो ऐसी कतई हो ही नहीं सकती। और ऐसा क्या हुआ कि शादी के पहले जो लड़की इतनी अच्छी थी, जिसकी हर कोई तारीफ करता था, शादी के बाद ऐसी घटनाएं उसके साथ होती चली गई। सोनम के घर वालों का ये कहना है कि राजा के घर वाले तंत्र साधना करते हैं, उनको तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास है, इसलिए उन्होंने तंत्र साधना उनकी बेटी के साथ की है। यानी दोनों का आरोप सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। राजा के घर वाले कहते हैं कि सोनम के घर वाले ऐसे हैं, सोनम के घर वाले कहते हैं कि राजा के घर वाले ऐसे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जहाँ तक अफेयर की बात है तो सोनम की माँ का ये कहना है कि, और सोनम के पिता का भी ऐसा कहना है कि जो राज है उसकी सैलरी हमारे यहाँ 17-18 हज़ार रुपये थी। 17-18 हज़ार रुपये कमाने वाला लड़का, हमारी बेटी को हम लाख रुपए से ऊपर की सैलरी देते थे, क्योंकि वो हमारे यहाँ बतौर एम्प्लॉय थी, हम वो काम करती थी, हम उसको पैसा देते थे, हम उसको 1 लाख रुपए लेते थे, उसके पास लाखों रुपए थे, तो वो क्यों 17-18 हज़ार कमाने वाले के साथ अफेयर में रहेगी या प्यार करेगी? ये बात भी सोनम की माँ कह रही हैं। इसका मतलब आप समझ सकती हैं कि पैसों की कोई कमी इस परिवार में नहीं थी, और सोनम के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो जो सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए और ये सब सारी बातें सामने आ रही हैं, तो आप इसको समझ सकती हैं कि किस तरीके से पैसा जो है इन लोगों के पास था, और पैसे के दम पर इस तरीके की बातें हो रही। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि विपिन रघुवंशी ने यह आरोप लगाया है कि सोनम और शिलोम जेम्स के बीच में अवैध रिश्ते थे। ये आरोप भी विपिन रघुवंशी ने लगाया है कि सोनम और शिलोम जेम्स, जिनको गिरफ्तार किया है, इनके बीच में इस तरीके के ताल्लुकात है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, ये आरोप है। जैसे जैसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए ये है अवंतिका इस पूरे मसले में, कि अब ये दोनों परिवारों के बीच जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, ये खुलकर सामने आने लगा है। दोनों जो परिवार हैं ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कोई किसी को गलत कह रहा है, कोई किसी को गलत कह रहा है। इस बीच विपिन रघुवंशी, मैंने आपको बताया, लगातार वो नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। सोनम की जो सास हैं उमा रघुवंशी, वो तो ये कह रही हैं कि सोनम को 3rd डिग्री दी जाए। जब तक उसको 3rd डिग्री नहीं दी जाएगी तब तक वो सच नहीं बोलेगी, वो झूठ बोलती रहेगी, और वो ये नहीं बताएगी कि उसने मेरे बेटे को क्यों मरवा दिया, ऐसा उसने क्यों कर दिया। एसआईटी के सामने, जो पुलिस की जो एसआईटी बनी हुई है इस पूरे केस में, उसके सामने भी सोनम के जो जेठ हैं विपिन रघुवंशी, राजा के भाई, उन्होंने ये कहा है कि पूरे परिवार का नार्को टेस्ट करवाया जाए, और ताकि ये सच सामने आ सके कि राजा को क्यों मारा गया और इन लोगों ने राजा के साथ और क्या कुछ किया था। इधर जो सोनम के परिजन हैं उनका ये कहना है कि ये भी पता किया जाना चाहिए कि 4 दिनों में ससुराल में सोनम के साथ क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनम के साथ कोई ऐसा गलत व्यवहार हुआ जिसकी वजह से उसने ये कदम उठा लिया। अब ये बात भी इसमें कही जा रही है, और ये हो सकता है कि ऐसा कुछ शायद सोनम के ससुराल में ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से वो ससुराल से मायके के लिए निकल रही है 15 तारीख की दोपहर, वो देखकर ऐसा कुछ लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन आज के वक्त में, आज के समाज में आप कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी घटना कब कहाँ पर घटित हो जाती है। तो फिलहाल दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा है, लेकिन सोनम के जो जेठ है विपिन रघुवंशी, वो इस बात पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि नार्को टेस्ट होना ही चाहिए।
नार्को टेस्ट के बिना सच सामने नहीं आ सकता, ये उनका कहना है। जी। और चंद्रकांत जी, एक और बात, जैसे कि गोविंद रघुवंशी की अगर हम बात करें तो वो उमा रघुवंशी जो कि राजा की मां है उनसे मिलने पहुंचा था और लगातार कई कार्यक्रमों में वो देखा जा रहा था, जैसे 13वीं में देखा गया। तो विपिन रघुवंशी के इस बयान के बाद क्या गोविंद का कोई रिएक्शन सामने आया? देखिए, गोविंद का मैंने आपको बताया, गोविंद का ये कहना है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर अगर मेरी बहन ने ऐसा किया है तो क्यों किया है, ये उनका सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा हुआ है तो मैं इसका सच जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक एप्लीकेशन शिलोंग पुलिस को दी है। उन्होंने एप्लीकेशन में मांग की है कि उनको उनकी बहन से मिलने दिया जाए ताकि अपनी बहन से मिलकर वो ये जान सकें। अब पुलिस परमिशन देती है, नहीं देती है, क्या होता है, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो हम अपनी बहन को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो हम अपनी बहन को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार सोनम और राजा रघुवंशी का जो केस चल रहा है उसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा तो नहीं, लेकिन एक जो आरोप है वो राजा के जो भाई हैं विपिन रघुवंशी, उनकी तरफ से लगाया गया है और उन्होंने ये मांग की है कि अब सोनम के साथ साथ सोनम के जो परिवार वाले हैं उनका भी नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से लगातार राजा के परिवार की तरफ से जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर अब सोनम के परिवार वालों ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। वो भी अब आरोपों का पलटवार आरोपों से ही कर रहे हैं और राजा के परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर और क्या खुलासा होता है या फिर और क्या जो जानकारी है वो निकल कर सामने आती है। फिलहाल के लिए हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ जुड़े रहिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिए।